देखिए डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हम करेंगे। और हमारी सोच ये है कि हम मांगते मांगते थक जाएंगे, सरकार से मिलता हुआ कम नहीं होगा। पूर्ण विश्वास। मेव मुस्लिम मतदाता कितना देता है वोट इनको, सुकन जी को? वो तो देते नहीं है, उनका तो एक ही बात है, हाथ लूं या बात लूं। लेकिन अब की बार ये समझ लो कि जो लोगों का मन है वो सुकंत की तरफ है। पूरे रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है और हम इस बार बहुत अच्छी संख्या से विजयी होंगे। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में जो भाजपा के प्रत्याशी सुखवंत सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं, हम जानेंगे। दिवाली हो चुकी है, आप बाजारों में अपना जनसंपर्क कर रहे होंगे, किस तरीके का चुनाव देख रहे हैं आप? स्थितियां बदलती जा रही होंगी, समय कम होता जा रहा है। देखिए दीपावली का पर्व हमारे सनातन धर्म में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में हम सभी दिवाली के राम राम करने के लिए जनता के बीच में हैं। आज सुबह मुबारकपुर कस्बे में, नौगांवा कस्बे में, अब रामगढ़ कस्बे में हैं और सबका आशीर्वाद ले रहे हैं, सबको दीपावली की राम राम कर रहे हैं। कितना उम्मीद करते हैं आप प्रचार में कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार, उसका फायदा वाकई मिलेगा जनता को? आप अपने पक्ष में कर पा रहे हैं? देखिए जनता पॉजिटिव सोचती है और डबल इंजन नहीं, यहाँ तो ट्रिपल इंजन सरकार है। तीसरा इंजन माननीय भूपेंद्र यादव जी हैं, वो बड़े नेता हैं और वो भी अपने आप में एक सरकार है और उनका भी सानिध्य रामगढ़ के साथ है। तीन इंजन लेकर आप चल रहे हैं, आश्वासन क्या दे रहे हैं, किन मुद्दों पर चल रहे हैं? देखिए डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हम करेंगे। बड़ी योजनाएं हमारे भूपेंद्र यादव जी के सानिध्य से यहाँ आएंगी और बाकी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो हम सरकार के सहयोग से पूरी करेंगे। मुख्य रूप से क्राइम एक बड़ा मुद्दा है आपके क्षेत्र में, कभी स्ट्रेटेजी उस पर बनाई है आप लोगों ने? देखिए मैं अभी कभी सरकार का हिस्सा रहा नहीं, पहली बार मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर इसमें प्रयास करूंगा। सामने जो प्रत्याशी आर्यन खान, कैसा लगता है आपको? यूथ हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप कंपेयर करें अपने आप से तो क्या लगता है वो कहीं टक्कर दे पा रहे हैं? कैसी स्थितियां आपको खुद को नजर आती है? देखिए मैं सामने वाले के बारे में कभी टिप्पणी नहीं करता, मैं अपनी बात कहता हूँ जनता में। मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, उनकी वो जाने, मैं मेरी बात कह के जनता से अपने लिए वोट मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। चलिए अपने 4 मुद्दे बता दीजिए जो विकास के आपके एजेंडा में शामिल है। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, मैंने कहा ना मैं अभी कभी सरकार का हिस्सा रहा नहीं, मैं जब अंदर जाऊंगा जो भी प्राथमिकताएं होंगी उन सबको प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। चलिए आपके समर्थक हैं, इनसे भी एक बार पूछ लेते हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप सुखवंत जी से? इस बार देखो मैं बताऊं, ट्रिपल इंजन की सरकार है और हमारी सोच ये है कि हम मांगते मांगते थक जाएंगे, सरकार से मिलता हुआ कम नहीं होगा। एक बार एक चीज मांगेंगे, भूपेंद्र जी से एक काम के कहेंगे, हम कह के भूल जाएंगे, पर वो काम होंगे। चाहे तो हमने प्रयागराज की झूठी कही, चाहे रामगढ़ में आरओबी की कही, चाहे ईआरसीपी का काम है, चाहे और क्राइम का काम है। जहाँ तक क्राइम की आप बात करते हो, साइबर क्राइम की, साइबर क्राइम भाजपा सरकार आने के बाद बहुत कम हुआ है। आप देख रहे होगे भरतपुर डी और मेवात में कितने लोग पकड़े गए हैं और अगर ये स्थिति चलती रही तो साइबर क्राइम को हम जड़ से खत्म कर देंगे। जी, और लोग भी हैं, धीरज जी। हाँ जी, आप भी कुछ परिवर्तन करके इधर से उधर हुआ है, बोलो। क्या हाँ जी, कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा हुआ? जीतेंगे हम 101% चुनाव जीतेंगे। क्या आधार है? आधार तो 2 दे दी भूपेंद्र जी ने जी। एक तो रामगढ़ में सबसे बड़ी समस्या थी फाटक की, धमाका करा फैलाई, ये भी एक प्रोग्रेस ही है। इलाहाबाद ट्रेन नहीं रुकती थी, खूब प्रयास कर लिए कांग्रेस सरकार में, वो नहीं रुकी। विकास सुखवंत जी एक ईमानदार आदमी है, इनको सारी जनता जानती है और 101% सुखवंत जी चुनाव जीतेंगे। हमारा जातिगत आधार पर चुनाव होता है यहाँ पर? नहीं, 36 बिरादरियों का चुनाव है, 36 बिरादरी वोट देगी सुखवंत जी को, ये हमको पूर्ण विश्वास। मेव मुस्लिम मतदाता कितना देता है वोट इनको, सुखवंत जी को? वो तो देते नहीं है, उनका तो एक ही बात है, हाथ लूं या बात लूं। तो ये माने कि उनकी गिनती तो 70,000 उनकी गिनती हम नहीं लगा रहे, लगाएंगे भी नहीं, हम उनकी गिनती नहीं लगाएंगे। हमारी 2,20,000 से गिनती शुरू हो रही है, हम क्यों 70,000 रुपए अटके? तो जीत का दावा पक्का है? 101%। जी, 200%। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो लगातार प्रचार में आप सक्रिय हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत बढ़िया है, जनता ने मन बना चुकी है। भाई साहब की छवि ईमानदार प्रत्याशी के रूप में है। पिछले चुनाव किसी कारणवश कुछ भी हुआ पर जनता ने 100% मन बना रखा है, क्योंकि वो सिर्फ कांग्रेस से तो एक ही परिवार आ रहा है। पहले माँ थी, उससे जो पहले उनके हस्बैंड थे जो हमारे दिवंगत नेता है, वो जो गुजर गए हैं जुबेर खान जी, अब लड़का आ गया। अरे भाई उनका और तो बाहर किसी को ले लेने दो, खुद के लिए लेना है क्या? और मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहीं टक्कर में नहीं है, जो गलत फहमी है ना वो निकाल लें। जनता ने हम यहाँ मान करके चलते थे, रामगढ़ में कहते थे कि दबंग नेता चाहिए, लेकिन एक सरल स्वभाव के व्यक्तित्व का इतना जो हम समर्थन देख रहे हैं, आपसे ही पूछना चाहेंगे
बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करके चल रहे हैं आप, क्या खूबियां हैं, ये सारा अंदाज कैसे है? देखिए, खूबियां तो आप लोग बुद्धिजीवी तय करते हैं। मैं तो इतना करता हूं कि मैं जीरो ग्राउंड का कार्य करता हूं, जनता के बीच रहता हूं, उनके दुख सुख में हमेशा साथ खड़ा रहा। और वो मेरे साथ कोई स्वार्थ से नहीं जुड़ी जनता, मेरे बिना किसी स्वार्थ से, निस्वार्थ भाव से जुड़ी है और एक भाव से जुड़ी है। पॉलिटिकली कोई रिलेशन मेरा किसी से नहीं है, इसलिए स्वयं जनता ही चुनाव लड़ रही है, जनता सुखवंत बन के चुनाव लड़ रही है, इसलिए ये स्थितियां पैदा हो रही हैं और मुझे उनका जरूर आशीर्वाद मिलेगा। पिछली बार 2 चुनाव में ट्रायंगुलर रहा, तिकोने में, रामगढ़ में समीकरण भारतीय जनता पार्टी का बैठता नहीं है। इस बार आमने सामने की है और परिस्थितियां जरूर अनुकूल रहेंगी। पहली बार मौका है, आमने सामने की टक्कर हो रही है, तो इसका फायदा लगता है मिलेगा भाजपा को? लंबे समय से यहाँ भाजपा के लिए सूना चल रहा था, अब वो सूनापन खत्म हो जाएगा। लोगों ने ही मन बना लिया है कि इस बार एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के लिए पोलिंग करनी है। लोगों के मन में ही है कि जो लंबे समय से हम जो ये तकलीफें झेल रहे हैं, छोटे छोटे कामों के लिए जो लोग परेशान हैं, हमारी सरकार होते हुए भी जो काम नहीं हो रहे थे, अब वो सरकार का भी लाभ मिलेगा और लोगों के काम होने का भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि 12 तारीख को एक बड़ा सावा है, 13 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में जो आपका हिंदू मतदाता है कहीं ना कहीं बिजी हो सकता है, उसका नुकसान हो सकता है। एक राजपूत समाज के लोग अपने किसानी खेती के काम के लिए बाहर निकल जाते हैं, कहीं लगता है कि आपको ये नुकसान हो सकता है? देखिए, ये वोट तो हर बार जाते हैं, हर नवंबर में जाना है उनको और हर जनवरी में आना है, लेकिन उसके अलावा भी तो पोलिंग होती है ना। वो बहुत बड़ी वोटर है और यहाँ पर है और सबके लिए रणनीति है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारा पूरे रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है और हम इस बार बहुत अच्छी संख्या से विजयी होंगे। पाठा जी, बड़े जोर शोर से लगे हुए हो सुखवंत सिंह जी के साथ में, किस तरीके का परिणाम लाने वाले हो आप? ऐसा मेरी सरकार, हम तो पार्टी बीजेपी के साथ हमेशा ही लगे रहते हैं। कोई भी हो, प्रत्याशी जो भी आए उसके साथ हमेशा ही अपन को बीजेपी के साथ लगे रहते हैं। लेकिन अब की बार ये समझ लो कि जो लोगों का मन है वो सुखवंत की तरफ है, टोटली लोगों का मन है और अपने को कहीं भी फर्क नहीं पड़ेगा। अपन सिर्फ ये है कि सभी मिलजुल कर, सभी कास्ट के 36 बरादरी मिलकर इसको वोट दे रहे हैं और ये अच्छी भगवान की दया से वोटों से जीते। पिछले 2 चुनाव तो भाजपा हार गई। पिछले 2 चुनाव से तो पिछली बार अपने आपस में बात हो गई थी, लेकिन 3 आपस में भी अपने ही आदमी होते हैं। अपने 3 चुनाव अपन जीते भी हैं, 3 चुनाव अपन जीते भी हैं। और पीछे जाएंगे तो इतिहास बदल जाएगा। बाकी अब की बार पूरी अच्छी तरह मन बना लिया बीजेपी पार्टी ने कि ये अब के सुखवंत जी अच्छी वोटों से जीते। नाराजगी दूर हो गई आपकी? जय श्री राम। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता और मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे मीडिया कर्मियों को जो समाज की और क्षेत्र की आवाज उठाते हैं। मेरा नामांकन भरना और वापस लेना, घर परिवार में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है। क्यों भरते हो, क्यों वापस लेते हो? नहीं, मनमुटाव था, मैं नाराज था और सख्त नाराज रहो तो ढंग से रहो। ढंग से ही नाराज हुए थे, लेकिन सरकार जब घर आ गई, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ जो सरकार मेरा माई बाप मेरे घर आ जाए और मैं फिर भी आंख दिखाऊं, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। क्योंकि राष्ट्रीय तो धर्मित मेरे अंदर मरा थोड़ी था, वो तो आंख दिखानी थी और आंख दिखाई। मैं आपको बता दूं भाई साहब, चाहे जय हो जा चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ मैं मजबूती से खड़ा रहा और आज सुखवंत जी को बीजेपी का टिकट मिला, मैं बराबर उनके साथ खड़ा हूं। मेरे जमीन में गद्दारी नहीं लिखी है, आंख दिखाना तो मेरा हक है, वो तो मैं दिखा सकता हूं। और यह लव जिहाद के मुद्दे मैंने निपटाए, धर्मांतरण के मुद्दे निपटाए। जय आहूजा ने भी आंख दिखाई। ये मैं मेरी गारंटी लेता हूं, मैं दूसरे की नहीं लेता, मैं मेरी गारंटी लूं। मैं दिखाओगे कैसे काम? नहीं, मैं नहीं कहूंगा दूसरे के बारे में। मैं जो करता हूं राष्ट्रहित में, धर्मित में और सोयों को जगाने के लिए करता हूं। मिला के आंख नहीं दिखानी चाहिए, सब लोगों का ये मानना है, अगर आप पार्टी के हितधारक हैं। चलिए, ये थे सुखवंत सिंह के कुछ समर्थक थे जो यहाँ प्रचार में निकले थे, हम उनसे बात करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर अपनी अपनी जीत का दावा प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा किया जाता रहा है। देखना होगा किस तरीके के चुनाव होते हैं, परिणाम आते हैं। हम भी इंतजार करेंगे, आप भी इंतजार कीजिए। कैमरामैन सरजीत के साथ जुगल गांधी, अलवर।